फ्रेंड्स, कैसे हैं? तैयारी चल रही होगी आप लोगों की बढ़िया। हाल ही में आप देखेंगे बीपीएससी के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी ने एक ट्वीट किया जिसमें बताया उन्होंने कि 68 बीपीएससी में जो निबंध शामिल हुआ है, निबंध के माध्यम से क्या अपेक्षा कर रहा है बीपीएससी आपसे, या किन चीजों की जांच की जाएगी, वो ट्वीट में लेके आया हूं आपके सामने। essay introduced in #BPSC 68 CCE means will test the analytical and writing skills of a candidate. Originality will be appreciated while plagiarism will be viewed seriously. तो देखिए आप, क्लियरली उन्होंने ये मेंशन किया कि बीपीएससी मेंस में एसए में क्या बातें ध्यान दी जाएंगी, किन बातों के आधार पे आपके निबंध की जांच होगी। एनालिटिकल अप्रोच पहली बात, राइटिंग स्किल्स दूसरी बात, ओरिजिनलिटी तीसरी बात, और प्लेगरिज्म चौथी बात। और स्पेशली लिखा है सीरियसली, मतलब कैजुअली नहीं होगी इन बातों की जांच, बहुत सीरियसली इन बातों की जांच की जाएगी। एनालिटिकल अप्रोच विश्लेषणात्मक क्षमता, राइटिंग स्किल या लेखन शैली, आपकी ओरिजिनलिटी या मौलिकता, और प्लेगरिज्म मतलब कहीं से आपने कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट तो नहीं किया है अपनी बातों को। गंभीरता पूर्वक इन बातों की जांच की जाएगी निबंध के प्रश्न पत्र में। फ्रेंड्स, यूपीएससी पहले से बताता रहा है कि वो निबंध में क्या अपेक्षा करता है उम्मीदवारों से। एक मिनट जरा मैं वो भी बताऊं यहां आपको। यूपीएससी ने लिखा है अपने नोटिफिकेशन में, उम्मीदवारों को विविध विषयों पर निबंध लिखने होंगे, उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे निबंध के विषय पर ही केंद्रित रहें, अपने विचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त करें और संक्षेप में लिखें। प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे। 4 बातों पर जोर देता था यूपीएससी। विषय पर केंद्रित रहना पहली बात, विचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त करना दूसरी बात, संक्षेप में लिखना मतलब गागर में सागर भरना तीसरी बात, और प्रभावी तथा सटीक अभिव्यक्ति चौथी बात। और यहां अब बीपीएससी के चेयरमैन महोदय ने बड़ा क्लियरली ये मेंशन किया अपने ट्वीट में कि किन बातों की जांच करेंगे वो, या जांच करेगा बीपीएससी निबंध में। एनालिटिकल अप्रोच, राइटिंग स्किल्स, ओरिजिनलिटी एंड प्लेगरिज्म। पिछले वीडियोस में मैंने चर्चा की है कि हम हमेशा जब निबंध की बात करते हैं और तैयारी करते हैं तो हम कुछ 10-20 टॉपिक रटवाने पे भरोसा नहीं करते कि 10-20-50 टॉपिक हमने रटवा दिए, 10 विज्ञान के, 10 अर्थव्यवस्था से जुड़े, 10 समाज से जुड़े हुए, मतलब जीएस नहीं है निबंध। बल्कि निबंध की तैयारी की अप्रोच एकदम डिफरेंट होती है, और उसमें सबसे जरूरी चीज होती है राइटिंग स्किल या लेखन शैली। हमें निबंध लिखना कैसे होता है, उसमें लेखन शैली क्या होती है, उसमें अप्रोच क्या होती है। जब तक हमने इन बातों को नहीं जाना समझा, हम अच्छा निबंध नहीं लिख सकते। अगले किसी वीडियो में मैं चर्चा करूंगा आपसे कि निबंध अलग होता है, आर्टिकल अलग होता है। निबंध और लेख में अंतर होता है। निबंध अलग होता है, जीएस अलग होता है। निबंध और जीएस दोनों अलग हैं, एक नहीं होते हैं ये। तो एसए और आर्टिकल 2 अलग अलग चीजें होती हैं। एसए और जीएस 2 अलग अलग चीजें होती हैं।
यहाँ राइटिंग स्किल का बहुत महत्व होता है, यहाँ पंक्चुएशन मार्क्स का बहुत महत्व होता है। पिछले वीडियो को आप देखें, मैंने एक टॉपिक आपको बताया था निबंध का कि मगध इतिहास ही नहीं विचार भी है। दोबारा आप एक बार अगर उस वीडियो को देखिए तो मगध इतिहास ही नहीं, उसके बाद कॉमा नहीं लगाया, सेमी कॉलन लगाया सर ने। कॉमा भी लगा सकते थे, लेकिन क्या आपको पता है कि कॉमा और सेमी कॉमा में क्या अंतर होता है, कहां कॉमा लगता है, कहां सेमी कॉलम लगता है? उसके बाद विचार भी है, विचार भी के बाद हमने पूर्ण विराम या फुल स्टॉप नहीं लगाया, बल्कि 3 डॉट लगाए गए थे। आप देखिए पिछले वीडियो। क्या मतलब है 3 डॉट का? 3 ही डॉट क्यों है उसमें? फुल स्टॉप भी लगा सकते थे, फुल स्टॉप लगा देते तो वो वहीं उस टॉपिक का अंत हो जाता, एंड हो जाता, लेकिन 3 डॉट लगा के हमने छोड़ा, मतलब हमने उस टॉपिक को ओपन एंडेड बना दिया, खुला छोड़ दिया, हमने बंद नहीं किया, पूर्ण विराम नहीं लगाया, वहां कॉमा नहीं लगाया, सेमी कॉमा लगाया हुआ। छोटी छोटी बातें जो हम नहीं समझते हैं लेकिन जिनका बहुत महत्व होता है, जब तक पंक्चुएशन मार्क ही हमने नहीं समझे, कहाँ किस तरीके से उनको यूज करना होता है और उनका मतलब क्या होता है, तब तक कभी भी हम एक अच्छा निबंध नहीं लिख सकते। राइटिंग स्किल का पार्ट होते हैं वो पंक्चुएशन मार्क्स। और हम तो शुरुआत ही वहीं से करेंगे क्लास की। हम लोग उसी को लेके, उसी अप्रोच, उसी स्ट्रेटजी को लेके आगे बढ़ेंगे कि सबसे पहले तो हम आपको जो बेसिक्स ऑफ एस्से है या मूलभूत बातें हैं, राइटिंग स्किल से जुड़ी जो बातें हैं, सबसे पहले तो कई दिन तक हम आपको केवल वो सिखाएंगे, उनको ट्रेंड करेंगे आपको, और तब फिर आएंगे हम टॉपिक्स पे। पिछले वीडियो में एक टॉपिक का मैंने आपको एक डेमो दिया था, मगध इतिहास ही नहीं विचार भी है। ऐसे ढेरों टॉपिक जो दूसरा कोई सोच भी नहीं पाएगा। बस बहुत होगा तो उसी तरह के 25-50 टॉपिक हो जाएंगे, एकदम सरल टॉपिक, जीएस टाइप टॉपिक, और मान लिया जाएगा कि निबंध की तैयारी पूरी हो गई। तो याद रखें कि निबंध की तैयारी में कोई भी स्ट्रेटजिक गलती या भूल नहीं होनी चाहिए। ये इतना महत्वपूर्ण पेपर है कि आप बड़ी आसानी से इसमें 300 में से 200 प्लस नंबर ला सकते हैं, अगर आपने सही तरीके से इसकी आत्मा, इसकी अप्रोच, इसके नेचर को समझ लिया और उसको सीख लिया। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये सीरीज कैसी लग रही है आपको निबंध से जुड़ी हुई, जरूर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख के हमें बताएं। अगले वीडियो में किसी और निबंध से जुड़े मुद्दे पर चर्चा होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।